जी तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सतिंदर सरताज जी के गीत हमज़ा की। और जब ये गाना चलता है तो इसके साथ टेक्स्ट आता है इंग्लिश में, वो उसके मतलब को बताता है। तो हम उसी टेक्स्ट के हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। हमजा हक हकूक वसीला। जो भगवान है वही सब कुछ करने वाला है, और जो हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी कोशिशें हैं, हमने मुसीबत में पड़ना है कि मुसीबत से निकलना है, ये सब उसकी मर्ज़ी से ही होता है। हस्ती हल्की जी कणतीला। मतलब बड़ी से बड़ी हस्ती भी उसके सामने एक तिनके के बराबर है। चाहे वो अभी आपको कितनी भी बड़ी लग रही हो, लेकिन जब उसकी मर्ज़ी आएगी और समय होगा तो वो आपको तिनके के समान हवा में उड़ती हुई नज़र आएगी। तक ऊपर नू अंबर नीला की कुछ बोलदा। अब हमें कुदरत से शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे वो हर इंसान को बराबर का ट्रीटमेंट देती है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको बराबर का ट्रीटमेंट देती है। और धरती के ऊपर तो आपके हक कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आसमान सबके लिए बराबर है। वो बात अलग है कि हमने उसको भी धुएं से काला ही कर दिया है बिल्कुल। मित्रा कर उसते इतबार होवे खिंचता आउंदा यार। अब यहाँ पे यार जो बोला गया है वो भगवान के लिए बोला गया है, रब के लिए बोला गया है। और इनका कहना है कि उसके ऊपर हमेशा यकीन रखना चाहिए। अगर आपके अंदर भगवान के लिए आकर्षण है और आप उतना त्याग कर सकते हो तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। वे तू इस फानी संसार दे विच की टोलदा। जो इंसान है वो जो मोह करता है इतना ये निर्जीव चीज़ों से, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, तो उसका ही जो ये मोह है ये किसी काम का नहीं है। कल को सारा कुछ मिट्टी ही हो जाना है। अब जैसे इंसान है, इंसान भी मिट्टी का ही बना हुआ है, वो मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी में मिल जाता है एट द एंड। हो दिल चों निकले पौड़ी चढ़ गए जज्बे हिजर दी अग विच सड़ गए। अब ये बात कर रहे हैं कि जो मेरे दिल के अंदर इमोशंस थे, जो भावनाएँ थी, वो दिल से निकल के किसी पौड़ी के ऊपर चढ़ गए, सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए हैं और मेरी पहुँच से दूर हो गए हैं। जज़्बे हिजर दी अग विच सड़ गए, मतलब जो हमारे जज़्बे थे वो जुदाई की आग में जल चुके हैं। जो अच्छाई इंसान के अंदर होनी चाहिए वो आज की डेट में कहीं उसकी पहुँच से बहुत दूर हो गई है, और इंसान के अंदर बुराई इतनी घर कर गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया है। वो नेचर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के ऊपर तुला हुआ है। कासद आपे चिट्ठियां पढ़ गए जी हुण की करिए। कासद होता है डाकिया, और ये कहना चाहते हैं कि जो मैंने चिट्ठी लिखी थी अपने बिलव्ड को, यानी अपने भगवान को, वो डाकिये ने रास्ते में ही खोल के पढ़ ली है और वो उस तक पहुंची नहीं है। वो मंगते हुण एहसास हिफाजत। मतलब जो मेरे अंदर एहसास हैं वो अब हिफाजत की डिमांड कर रहे हैं। सहना दर्द तक करी रियाजत। अगर आपको दर्द सहना है तो फिर आपको उसका रियाज करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दर्द सहने की। देंदा इश्क ना मूल इजाजत मुख चों सी करिए। इश्क का ये कायदा है कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी वजह से आपको कोई दुख दर्द हो रहा है तो आप मुख से अपने सी भी नहीं करोगे। वो शायद इसलिए है क्योंकि अगर आप उस दर्द की कंप्लेंट उससे वापस करोगे तो फिर उसको भी दुख होगा, उसको दर्द होगा। वो शायद अनजाने में ही आपको दुख दर्द दे रहा है। तो ये इश्क का कायदा है कि अगर आपका बिलव्ड जो है वो आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो आप उसके सामने अपना दुख जाहिर भी नहीं कर सकते। वो सांभी संतरा वाली बगीची जो बन छोटा जिकन चीची। अब इनका कहना है कि जो आपके पैशन का बगीचा है, जो आप हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में, उसको बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना चाहिए और अपने अंदर उसको प्रिज़र्व करके रखना चाहिए। क्योंकि जो जवानी है वो बिल्कुल छोटी है, जैसे सबसे छोटी उँगली होती है हाथ की, जिसको चींटी बोल देते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि आप अगर किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़े जिस पे आप चलना नहीं चाहते हो शौक से, और जो जवानी है, जवानी तो निकल जाएगी, उसके जोश में आप उसके ऊपर चलते रहोगे, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र का तकाज़ा होगा तो फिर आप उस पैशन को उतने अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर पाओगे। तेरा मन ऊंचा मत नीची रब तो डर के जी। मतलब भगवान से डर के हमें रहना चाहिए। अब कई बार बंदा पोजीशन ऑफ पावर के ऊपर होता है और वो इतने गलत काम कर देता है बेसिकली पैसों के लिए कि लोग बोलते हैं कि इसने भगवान ही भुला दिया है, ऐसे-ऐसे काम कर रहा है ये। तो ये बात कर रहे हैं कि हमें भगवान से डर के रहना चाहिए। लगदी बोड़ नहीं विच गमले। अब जो बोर्ड का पेड़ है, बनियन ट्री है, वो उसको आप गमले में लगाओगे तो उसका विस्तार उतना ज़्यादा नहीं होगा, वो बोनसाई बन के रह जाएगा, वो उतना बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि हर बंदे को आपकी पोज़ीशन नहीं समझ आएगी, आपकी बात नहीं समझ आएगी। अगर आप अध्यात्म की और ऐसी-वैसी बातें कर रहे हो तो वो उसी बंदे को समझ आएगी जो उस लेवल पे है। ताइयों रूते हुंदे हमले।
ऐसे-ऐसे जो महान लोग होते हैं, उनकी सोच को कोई नहीं समझ पाता है, तो उनके अगेंस्ट हो जाता है। सब महापुरुषों के साथ ऐसा ही हुआ है कि उनकी बात को लोग समझ नहीं पाए और उनके अगेंस्ट हो गए। आशिक हो जाते ने कमले ऐसे करके जी। जो भी भगवान को पाने के लिए उसके जो सच्चे रास्ते के ऊपर चल रहा है, उसकी बातें नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आएँगी। लोगों की नज़र में वो बंदा पागल ही है एक तरीके से। इन्हां लफ्ज़ां दे विच लोर सानू नवीं सड़क ते तोड़। लोर में आना मतलब लीन हो जाना किसी चीज़ में, बिल्कुल मगन हो जाना, और ये बात कर रहे हैं कि इन शब्दों में बहुत ही लोर है और हमें अब असली सच्चाई का पता चल गया है और अब जो सड़क हमने पकड़ी है, हमें यकीन है कि ये हमें हमारी मंज़िल तक लेके जाएगी। हुण नहीं मुड़ना ताले जोर के नींदर खुल गई है। अब बोल रहा है कि हमारी जो नींद हमें लगी हुई थी वो टूट गई है, अब हमें सारा कुछ साफ-साफ नज़र आ रहा है। अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इससे हमने वापस नहीं मुड़ना है और अपनी मंज़िल को हासिल करना है इसी रास्ते पे चल के। छड्ड गए महरम रह गए कल्ले, केड़ी मुंदरी केड़े छल्ले। बोलते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और जो मेरा महरम है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसको भी मैंने छोड़ दिया है या उसने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि इस रास्ते पे अगर आपको चलना है, तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। हुण सरताज खोरी भी चले दारू डुल गई है। जो दुनियादारी की शराब है, जिसने हमें इतनी देर से नशे में रखा हुआ था, वो अब गिर गई है और अब हम इस रास्ते पे आगे जा रहे हैं। हमजा हक हकूक वसीला मखमल सूत शतीरी तिला। मतलब भगवान ही आखिरी सच है दुनिया का, और वही है जो कभी मिट्टी होता है तो कभी पेड़ बन जाता है, फिर उससे लकड़ी बन जाता है, उससे फिर वो तिनका बन जाता है, कोई रेशम बन जाता है, फिर रुई बन जाता है। तो वो सारा सर्कल है जो चलता है बारी बारी से। आखिरी सच जो है वो भगवान ही है। गुंबद गर्दिश अंबर नीला इको हाण दे। जो भगवान है उसने सबको एक जैसा आसमान दिया है, और अगर उसकी तरफ से कोई मुसीबत आती है, कोई खुशहाली आती है, तो वो हर एक के लिए बिल्कुल बराबर आती है। आस उम्मीद अते इतबार। मतलब होप और फेथ जो है ये हमेशा दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बेएतबारी हो जाए, लेकिन यकीन से ही दुनिया चल रही है। पिपल सड़े नर्मदा पार। अब जो नर्मदा रिवर है उसके दूसरी तरफ पीपल का जो होली ट्री है वो जल रहा है आग से। मलकी दर्द कराची यार तुसी नहीं जान दे। अब देखो, मलकी और चीमा की एक लव स्टोरी है, और ये बात कर रहे हैं कि मलकी जब गांव में थी, उसका जो बिलव्ड था वो कराची में जाके कोई काम कर रहा था, तो जो हिजर में वो जल रही थी मलकी, इसका दर्द जो है वो कोई नहीं समझ सकता है। और ये गाना यहाँ पे खत्म हो गया। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।